ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਪੱਪੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਪੱਪੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ और इधरों राजा वड़िंग जी कांग्रेस वालों और बीजेपी वालों रवनीत सिंह बिट्टू। भारतीय जनता पार्टी जैसी तानाशाही वाली सरकार को पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में केवल कांग्रेस ही उससे लोहा ले सकती है। मैम ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ और पंजाब अलर्ट 24 आवर। मैम पहले तो आप दर्शकों ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿੰਗ कमांडर कਦੋਂ ਤੋਂ बने? ओके मेरा नाम विंग कमांडर अनुमा आचार्य है और मैं भारतीय वायुसेना के पहले महिला लॉजिस्टिक्स अधिकारियों में से एक हूँ। 1993 में मैंने भारतीय वायुसेना ज्वाइन किया था और 2017 अक्टूबर में मैंने भारतीय वायुसेना छोड़ी। मेरा काम कॉन्ट्रैक्ट परचेज मैनेजमेंट ऑफिसर की तरह था और कांग्रेस मैंने ज्वाइन की जब कोविड चल रहा था। उस समय मैं डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में आती थी, मोदी सरकार को आड़े हाथों लेती थी क्योंकि उस समय चीन हमारी बॉर्डर पे चढ़ के आ गया था और मोदी सरकार ने कह दिया था कि ना तो कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। तो उस समय से जब मैंने उनके खिलाफ बोलना शुरू किया वो समय था जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਜਰਬਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ? सच तो यह है कि मैं आपकी तरह एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स को मैंने बहुत जल्दी खोया। जब मैं 20 और 21 साल की थी तो दोनों एक एक के बाद चले गए और उस समय मुझे एक जॉब करना पड़ा प्रदेश जो हमारा राज्य है उसकी वन सेवा में। तो मैंने काम किया कुछ समय तक वन विभाग में और उसके बाद मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो होम टाउन है मध्य प्रदेश में विदिशा, मैं उसका कुछ अच्छा करना चाहती थी क्योंकि सबसे गरीब ज़िला है। तो मुझे लगा कि माँ बाप को श्रद्धांजलि हो जाएगी और मेरा शहर जो है उसे मैं आगे बढ़ा सकूँगी अगर मुझे पॉलिटिक्स में मौका मिलता है तो। जी। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ? देखिए, राजा वड़िंग और मुझ में एक चीज़ कॉमन है, उन्होंने भी बचपन में अपनी माँ को खोया था तो वो संघर्ष से आगे बढ़े हैं। और चूँकि मैं AICC की कांग्रेस की एक कार्यकर्ता हूँ तो कार्यकर्ता होने के नाते राजा वड़िंग जी से मेरा मिलना हुआ। मैं उनसे पहली बार तो अभी मिली जब मुझे AICC की मीडिया टीम ने पंजाब भेजा, लेकिन जब मैं पहली बार मिली उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। एक युवा हैं जिसने संघर्ष देखा है, अपने आसपास के लोगों को जाते हुए देखा है और लुधियाना में वो आए हैं तो उन्होंने जो एक ड्राइव इट अपना जो एक प्लान दिया है लुधियाना के लिए वो उसे पूरी शिद्दत से पूरा करेंगे, इस पे मेरा यकीन है। बहुत ऊर्जावान है, मैं उनको लगभग 19-20 घंटे काम करते हुए देखती हूँ। बमुश्किल वो 3 घंटे सो पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब मिलेंगे आपसे तो स्माइलिंगली मिलेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ? पप्पी शाहपुरी आप वालों पप्पी प्रैशर और इधरों राजा वड़िंग जी कांग्रेस वालों और बीजेपी वालों रवनीत सिंह बिट्टू। मेरा एक बहुत साफ तौर पे मानना है, क्योंकि मैंने देश की सेना में सेवा की है तो मुझे लगता है देश के लोकतंत्र का, संविधान का बचा रहना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी तानाशाही वाली सरकार को पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में केवल कांग्रेस ही उससे लोहा ले सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि आज हम डायरेक्ट कांग्रेस को ही वोट दें, जिससे संविधान बना रहे हमारा और लोकतंत्र बचा रहे हमारा। और कांग्रेस की जब ज़्यादा सीटें आएंगी, इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा तो एक मजबूत कांग्रेस एक मजबूत विकल्प की तरह उभरेगी। हमारी जितनी भी स्कीम है अगर आपने देखी हो, जो हमारा न्याय पत्र है, चाहे वो युवाओं की बात करता हो, महिलाओं की बात करता हो, किसान, मजदूर और हिस्सेदारी, हर चीज़ अपने आप में लोगों से जुड़ी हुई है। जी मैम, मैं लास्ट टाइम प्रवीण बांसल जी बीजेपी ਦੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕਾंग्रेस ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ? देखिए, जो कांग्रेस छोड़कर चले गए उनके बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं लगता। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ, ਵੈਸੇ ਟੋਟਲੀ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਲਗਾਤਾ। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अपने लिए निर्णय करता है, कई बार वो पावर की तरफ झुक जाता है, वैसा ही शायद उन्होंने किया होगा। लेकिन उस बारे में मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, आपका अपना घर होगा ना, तो आप अपने अच्छे, चाहे वो घर बहुत सुविधा संपन्न ना हो, आप उस अपने घर में रहेंगे। 5 स्टार होटल में आप कितने भी दिन रह लें, थोड़े दिन के बाद आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो कांग्रेस उनका घर थी, छोड़कर गए हैं, बुरा तो लगता ही होगा, लेकिन अब वो कह भी नहीं पाते, दोनों तरफ से फंस गए हैं, तो अब उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ਬਾਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੋਪ ਰਹਿ ਗਿਆ? मैं इस वक्त केवल एक ही फोकस रखे हुए हूँ कि देश का संविधान बचना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी जी ने हेमंत सोरेन जो सिटिंग मुख्यमंत्री थे उनको भी जेल में डाला, उन्होंने केजरीवाल जी को भी जेल में डाला। वो एक इस तरह का प्रेसिडेंस सेट करना चाहते हैं कि कुछ भी उल्टा पुल्टा इल्ज़ाम लगा दो और मुख्यमंत्री को, चुनी हुई सरकार को गिरा दो। तो ये नरेंद्र मोदी जी का जो तानाशाही वाला रवैया है, जनता समझ चुकी है।